एक झीलनुमा जलाशय में, एक तालाब में एक मेंढक रहती थी और उनके कई नन्हे नन्हे मेंढक के छोटे छोटे बच्चे थे। और एक दिन ये जो मेंढकी के बच्चे जल से बाहर निकले और जलाधार के से ऊपर उठकर घासों में चलने लगे और पुदक पुदक के आगे बढ़ने लगे। और जब पुदक पुदक के आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने घासों के बीच में से उधर देखा एक विशाल काय प्राणी क्या कर रहा, वो बड़ी आवाज कर करके घास खा रहा। और एक बड़ा सा सांड था और वो देखते रह गए, इधर उधर जाने का हिम्मत नहीं किया। तो सब बच्चा लोग, मेंढकी के जो बच्चे लोग हैं, एकदम देख के एकदम ताजुब गए, इतना बड़ा जानवर, क्योंकि उन्होंने देखा था जो जलाशय में वो लोग थे, तालाब में जो थे, वहां पर उनकी माँ सबसे बड़ी थी, उनकी सबसे बड़ी माँ थी और मुंह गाल करके जब वो चिल्लाती थी तो और बड़ी लगती थी। तो वो लोग ना देखे और बहुत ही ताजुब हुए हैं और वो लोग क्या किया, डर के आगे नहीं बढ़े और वो लोग दौड़े वो लोग वहां जहां जितना दूर गए तो वहां से लौट कर आए और अपनी मम्मी को बोले, मम्मी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्राणी देखा और वो घास खा रहा था। और जब घास खा रहा था बहुत चर करके आवाज आ रहा था और ऐसा देखने में था, वैसा देखने में था और वो बहुत बड़ा था। तो मेंढकी बोली, इतना बड़ा था मेरे इतना बड़ा? बोले नहीं, आपसे भी बड़ा, हमसे भी बड़ा। हाँ, कितना बड़ा? इतना बड़ा। फिर उसने क्या किया, मुंह में हवा लेने लगा, फुलाने लगा अपने बदन को, इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा। तो फिर हवा अंदर लिया और बोला, इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। हाँ बोला, और करके हवा अंदर लिया और बड़ा हो गया। फिर अब बोला नहीं, इससे भी बड़ा। आप पूछे जा रहा बच्चा लोग, ये लोग भी बोला नहीं ऐसे कितना बड़ा हो सकता, नहीं इससे भी और बड़ा, इससे भी और बड़ा। आखिरी में माँ जो मेंढकी था उसका पेट फट गया और वो मर गया। हम लोग बचपन में ये वाला कहानी को स्कूल में पढ़ते थे। हम लोग का एक कहावत है, माँ बेंगोरो पेटो फाटी गोला। हाँ, ओडिया में माँ मेंढकी का पेट फट गया। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। जब उनके बच्चों ने कहा कि आपसे भी बड़ा कोई है तो उसे हजम नहीं हुआ। वो जानना चाहती थी और दिखाना चाहती थी अपने बच्चों को कि उससे बड़ा और कोई नहीं, उससे बड़ा और कोई नहीं। और इसी अहंकार ने उसको मार डाला, इसी अहंकार ने उसे मार डाला। आज हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं और सवाल यह है कि परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना बड़ा है। एक माँ अपने बच्चों को इसी मेंढक की कहानी को बता रही थी और लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे और इस मेंढक का कहानी जब बता के वो खत्म की तो उन लोग बहुत ही अच्छा लगा। इन दोनों बच्चों को, भाई बहन दोनों बैठा हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चे लोग पूछे, इतना बड़ा है परमेश्वर, इतना बड़ा है? तो परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो सब जगह विराजमान है। तो बोलता है, तो ऊपर वो लोग बैठे थे छत में, तो देखा, मम्मी क्या परमेश्वर वो चांद में है? तो मम्मी बोले, हाँ वो चांद में है परमेश्वर। क्या बोलता है, मम्मी क्या परमेश्वर वो तारा जो दिखाई दे रहा है, एक छोटे छोटे तारा बहुत दूर में है, वहां भी है? बोलता हाँ वहां भी है। परमेश्वर सब जगह है, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है कि पूरे जगत को वो भर दिया है अपने उपस्थिति से, वो सब जगह है। तो जब बड़ा लड़का था 5 साल का, वो बोला, तो मम्मी अगर परमेश्वर सब जगह है तो क्या परमेश्वर मेरे पेट में भी है?
उसकी माँ उसको देखने लगी, बोले क्या पूछ रहा लड़का, है क्या? तो देखने लगे थे। मम्मी मैं पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर का सब जगह है, तो क्या परमेश्वर मेरे पेट में भी है? तो मम्मी बोले हाँ। तो बोला हाँ, तो बोला हाँ, जैसे माँ बोली हाँ, तो बोला अभी परमेश्वर को अभी एक केला, एक एप्पल और एक केक चाहिए। क्या बोला? परमेश्वर कहाँ है? मेरे पेट में है, तो परमेश्वर का भी एक केला, एक एप्पल और एक केक चाहिए। मेरे प्रियो बच्चों को जब हम समझाने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर सब जगह है, परमेश्वर इतना महान है, इतना विशाल है, जो सब जगह उपस्थित है, ये समझाना हमारे लिए टेढ़ी अंगुली वाली बात होती है। सीधा अंगुली से घी निकालने वाली बात सी हो जाती है। और कभी कभी हम खुद भी नहीं समझते कि परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना क्या है, विशाल है। और कभी कभी और जब हम परमेश्वर की विशालता को, परमेश्वर के असीमता को, परमेश्वर जो कितना बड़ा है उसको हम लोग जब लोग नहीं समझते हैं, तो कभी कभी हम अपने आप को इस मेंढकी की तरह बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को इस संसार में बड़ा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। और हम कभी कभी इतना अपने आप में, अपने अहंग में इतने फूलने लगते हैं कि हम परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझते, हम परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझते। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महानता को, उसकी असीमता को, उनकी विशालता को जब समझ जाता है और उसकी विशालता को जब समझकर अपने वजूद को उसके साथ जब तुलना करता है, तो उसको पता चलता है कि वो धूल के किनकों के बराबर भी नहीं है परमेश्वर के सामने। और वो परमेश्वर के सामने क्षुद्र है, परमेश्वर के सामने नगण्य है, परमेश्वर के सामने वो तुल्य तो है ही नहीं। उनका अस्तित्व जो है वो लेश मात्र है, और उसको उसकी ज्ञान, उसका ये समझ उसे परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने दीन और नम्र बनाता है। और जो परमेश्वर की महानता को नहीं समझते, उसकी विशालता को नहीं समझते, उनकी असीमता को नहीं समझते, वो इस मेंढकी की तरह होते हैं कि मेरे से बड़ा कोई हो नहीं सकता, मैं बड़ा बनना चाहता। आज इसीलिए हम लोग का परमेश्वर का, आज हम लोग का देखने का विषय है कि परमेश्वर असीम है। परमेश्वर क्या है? असीम है। अगर आप मेंढकी हैं तो बैल नहीं, बैल का बनाने वाला है। समझ में आ रहे? आइए, इस समय परमेश्वर असीम है, इस विषय को जब हम देख रहे हैं, असीम का मतलब होता है क्या? जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात बेहद, अर्थात जिसका कोई हद नहीं है, जिसका जो अनंत है, जो अनंत है, जो अपरिमित है, जिसको आप माप नहीं सकते, जिसको आप माप नहीं सकते। परमेश्वर अगर असीम है तो परमेश्वर अपने प्रेम में भी अनंत है, परमेश्वर अपने उपस्थिति में भी असीम है अब और अनंत है, परमेश्वर अपने ज्ञान में असीम और अनंत है, परमेश्वर अपनी सामर्थ और शक्ति में अनंत है, परमेश्वर अपनी पवित्रता में असीम अनंत है, परमेश्वर अपनी महिमा में असीम और अनंत है, परमेश्वर अपने अस्तित्व के हर एक पहलू में, परमेश्वर अपने अस्तित्व के हर एक पहलू में असीम है, अनंत है। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसे आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, जिसे पॉकेट में नहीं रख सकते, जिसे आपके जो बेदी है घर में वहां नहीं रख सकते, मंदिर और गिरजा में और मस्जिद में बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर असीम है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और ये जो परमात्मा हमारा वो असीम है, अनंत है, अपरिमित है, बेहद है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। और इसी असीम परमेश्वर के विषय में हम लोग थोड़ा
समझ को बढ़ाते हैं। परमेश्वर का वचन इर्मिया का 23 का 24 का जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या बोलता है? फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? ऐसा संभव है? ऐसा कोई संभव है? आप लोग जानते हैं धप्पा धप्पा खेलते हैं हम लोग, है ना? हाँ, हम लोग घरों में खेलते हैं। हम लोग बचपन में तो चांदनी रात में रात का 8 बजे 9 बजे तक खेलते रहेंगे। चांदनी रात और तारों के नीचे हम लोग बाजार में मैदान में खेलते रहेंगे धप्पा धप्पा। किसी का घर में छिप रहा, कोई किधर छिप रहा, कोई छिप रहा। हाँ, और हम लोग सोचते हैं कि ये खेल तो बहुत अच्छा लगता है खेलने में। कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी धप्पा धप्पा खेलने का प्रयास करते हैं। हाँ, और हम लोग वो काम करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, इसीलिए परमेश्वर भी नहीं देख रहा। समझ में आ रहा है? हम लोग पार्क के कोने में क्या कर रहे हैं, सिनेमा का हॉल बीच में क्या कर रहे हैं, और अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं, हम नदी में क्या कर रहे हैं, हम जंगल के बीच में क्या कर रहे हैं, पार्क में, ये सब कुछ परमेश्वर देखता है। हर एक जगह में वो है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर कह रहा, क्या स्वर्ग और पृथ्वी क्या मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर अपनी उपस्थिति से स्वर्ग और पृथ्वी को भरा हुआ है। पूरे जगत को अपने उपस्थिति से भरा हुआ है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। भजन संहिता 149 को 39 का 7 से 12 को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर भजनकार अपने जीवन के अनुभव से वो पा रहा है कि कभी कभी हम लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। पढ़िएगा, देखिए, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों में चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझको पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का अंधियारा रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। भजनकार बोलता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? दुनिया का कोई छोर नहीं है जहां पर मैं छिप सकूं। अगर समुद्र के उस पार उस छोर किरणों में सवार होकर अगर मैं चलूं तो दुनिया के अंत तक, जहां तक सूरज का किरण जा रहा वहां तक भी अगर मैं जाने का प्रयास करूं तो वहां पर भी तू है। समुद्र की गहराई में तू है। किरणों से पार होकर भी जा सकूं तो नहीं छुप सकता हूं तुझसे। समुद्र की गहराई में है और अंधकार में भी छिपने का प्रयास करूं तो भी नहीं छिप सकूंगा। क्यों? तुम्हारे लिए तो, तेरे लिए तो अंधियारा भी उजियाला सा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कौन है, कैसा है? परमेश्वर असीम है। परमेश्वर असीम है और असीम होने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। परमेश्वर सर्व उपस्थित है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। परमेश्वर की सर्व उपस्थिति, परमेश्वर सर्व उपस्थित है अर्थात सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता का अर्थ केवल यह नहीं है कि वह आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए वह विशाल आकार के कारण हर जगह मौजूद है। हम लोग सोचते हैं कितना बड़ा आपका कांच का गोली, उसके बाद आटा वाला, सीमेंट वाला गोली, उसके बाद क्रिकेट का गोला, उसके बाद फुटबॉल,
उसके बाद हम लोग और अपना कल्पना करके देखिए, उसके बाद और कल्पना करके देखिए, कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, इतना बड़ा है इसलिए इतना जगह में भरा हुआ है। नहीं, परमेश्वर की सर्वव्यापकता का अर्थ यह नहीं है कि आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए विशाल होने के कारण आकार वो क्या हर जगह उपस्थित है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कितना बड़ा है। जिस तरह परमेश्वर समय से परे है और समय के बाहर वो मौजूद है, उसी तरह इस सृजित दुनिया से बाहर भी वो मौजूद है। ये जो सृष्टि उत्पत्ति का पुस्तक 1 में कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश की, जिसको इंग्लिश में होता है स्वर्गों की, आदि में परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर सब कुछ का सृजनहार है और इस सृष्टि जगत में परमेश्वर विराजमान है, लेकिन सृष्टि जगत से बाहर भी परमेश्वर विराजमान है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार परमेश्वर समय से परे है, परमेश्वर अतीत में था, वर्तमान में है और सदा काल तक रहेगा। वरन परमेश्वर इस समय का निर्माता है, परमेश्वर ही समय का सृजनहार है और परमेश्वर समय से परे है, इसलिए उसके लिए वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों काल एक है और तीनों काल को देखता है और जानता है और तीनों काल में वो उपस्थित है। और जिस प्रकार परमेश्वर समय से परे है, उसी प्रकार परमेश्वर माप से भी परे है, सृजित दुनिया से भी बाहर वो मौजूद है। परमेश्वर का कोई आकार या स्थानिक आयाम नहीं है। जैसे एक किताब का एक आकार है और इसीलिए आकार जो है इतना 3.5 इंच 4 इंच 4.5 इंच का होगा, 2 इंच 4 4.5 से 5 इंच का चौड़ाई है और इधर 7 से 8 इंच का लंबाई है। ठीक है, मोटा करीब 1.5 इंच का है। ठीक है, हाँ, ये इसका आकार बताता है कि कितना साइज का है ना। और इसीलिए आप कहीं भी रखेंगे इतना ही बड़ा जगह लेगा, इससे ज्यादा जगह वो नहीं ले सकता, है ना। इसको यहाँ रखेंगे तो इतनी जगह लेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ लेगा, नीचे रखेंगे तो उतना ही जगह लेगा, क्योंकि 3D जो हम लोग पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से 2D 3D और अभी जो चल रहा है 8D, वो 8D में भी नहीं। परमेश्वर उन सब से भी, सब डायमेंशन से भी, सब आयाम से वो परमेश्वर परे है, वो आकार में परे है और आयामों से भी, डायमेंशन से भी परे है। परमेश्वर असीम है। परमेश्वर अपने पूरे अस्तित्व के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में वो विराजमान है। और अंतरिक्ष जो हम लोग देखते हैं, आकाश बोलते हैं ना, आकाश कहाँ तक होता है? जहां तक बादल उदल है उनको आकाश बोलते हैं ना। 3 स्ट्रेटोस्फीयर, हेमिस्फीयर, क्या 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 स्फीयर बोलते हैं ना। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो वहां और पानी और हवा नहीं मिलता है, एकदम शून्य हो जाता है। और ऊपर जाएंगे तो सब काला और काला और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, और वहां पर पृथ्वी का आकर्षण और काम नहीं करता। आप उधर निकल गए, पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल गए, तब खाली वहां झूलते रह जाएंगे, है ना। उसे अंतरिक्ष बोला जाता है, हाँ, अंतरिक्ष बोला जाता, और उसका कोई भी सीमा नहीं है। साइंटिस्ट लोग उसका इतना भी आज तक पता लगाने नहीं सके। हाँ? और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने पूरे अस्तित्व के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयाम में, दोनों दुनिया में, अंतरिक्ष के हर एक बिंदु में पूरी तरह और हमेशा मौजूद है। मारा परमेश्वर। आइए राजाओं का 8, पहला राजा उसका 8 का 27 को पढ़ें। यहाँ पढ़ते तो हम लोग पाते हैं, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे और समाएगा? राजा सुलेमान राजा सुंदर सोना का भवन बनाया, मंदिर बनाया, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो जो दुनिया का सबसे समझदार और अक्लमंद और बुद्धिमान इंसान प्रार्थना करते हुए क्या बोल रहा है? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, इस धरती पर वास करेगा क्या? हाँ, स्वर्ग में, इंग्लिश बोलता है स्वर्गों में, स्वर्ग में
आसमानों में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर तू मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हम लोग क्या करते हैं, आप देखे रास्ता किनारे किनारे मंदिर रहता है, हम लोग यहाँ गिरजा बना हुआ है कहीं पर, और एक वेदी बना हुआ रहता है, हम लोग वहाँ एक मूर्ति रखते हैं, चाहे कोई और चीज को रखते हैं, बोलते हैं परमेश्वर यहाँ है, इसलिए यहीं पर पूजना पड़ेगा, यहीं पर प्रार्थना करना पड़ेगा, यहीं बलि करना पड़ेगा, यहीं चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। परमेश्वर कोई स्थान में सीमाबद्ध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्थान से परे है, आकार से परे है, समय से परे है, माप से परे है। वो भौतिक और आत्मिक दोनों आयाम में हर जगह हमेशा हर घड़ी उपस्थित रहता है। यशायाह का पुस्तक 66 अध्याय का 1 यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? 2 पद को कोई पढ़ दीजिएगा। हाँ हाँ क्या बोलता है? आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, मेरे चरणों की चौकी है। जैसे राजा जब बैठता है तो जमीन पर नहीं रखता, उसके लिए एक अच्छा सा कुशन वाला सोना का क्या रखा है, पावदान रखा जाता है ना। हाँ, परसों दिन यहाँ हम लोग के यहाँ तो शादी हुआ, 2 हम लोग के यहाँ है पावदान है, लेकिन वो पावदान में हम लोग पाँव नहीं रखते, घुटना रखते हैं। दूल्हा दुल्हन घुटने में आते हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर असीम है, परमेश्वर असीम है, और इसीलिए परमेश्वर हर जगह विराजमान है। इसलिए परमेश्वर हर जगह विराजमान है। हम जहां भी हो, वो हमारे साथ उसकी उपस्थिति पाई जाती है। हम जहां भी हो, परमेश्वर पहले से वहां है, और उनका उपस्थिति और उनका प्रेम हमारे साथ वहां रहता है। हम जहां भी हो, परमेश्वर हमें हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे और हमारी अगुवाई करेंगे, या हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का अनोखा देखभाल है। इसलिए बोलता है, क्या बोलता है? मैं सूर्यों के किरणों में भी अगर चढ़कर जाऊं तो वहां भी तू है, वहां भी तू मेरे हाथ पकड़े रहेगा और अपने दाहिने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। समझ मारा? हम कहीं भी रहे, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। चाहे हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर भाग रहे हो या उससे दूर भाग रहे हो, हाँ, वो हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहती है। वो हमें कभी हाथ से छूटने नहीं देते। इसीलिए परमेश्वर जो हर जगह उपस्थित है, क्या हम लोग को उससे डरना चाहिए? नहीं, पर इससे हम लोग को तसल्ली मिलना चाहिए, इससे हम लोग को सांत्वना मिलना चाहिए, इससे हम लोग को क्या बोलता है, आश्वासन मिलना चाहिए कि मैं कभी भी अकेला नहीं, मैं कभी भी अकेला नहीं। परमेश्वर का दास जो है, जो क्या वेबर, जो ये परमेश्वर का दास है, उसने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा। उसमें से कई चीजों को मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, और वो ये बताते हैं कि परमेश्वर का सारा प्यार, उसकी सारी बुद्धि, उसकी सारी कृपा हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी हैं वो हमारे साथ है। हम जहां भी हैं वो क्या है? हमारे साथ है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ है, हम बुरा कर रहे हैं तो भी हमारे साथ है। हम लोग बहुत बार बुराई करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां है। अब जब पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सब चीज को वो देखता है और सुनता है, देखता है और सुनता है।
हाँ, हम चर्च के आराधना में यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर यहाँ है। अगर आप घर में हैं तो और वहां पर भी परमेश्वर है। आप अगर बर्तन मांज रहे हैं, परमेश्वर वहां है। आप अगर कपड़ा धो रहे हैं, परमेश्वर वहां है। और घर का पोछाई कर रहे हैं, परमेश्वर वहां है। बाजार कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पर आपके साथ है। आप ऑफिस में गए, वहां पर हैं। आप अगर आप खेत में काम करने गए, परमेश्वर वहां है। आप अगर गुसल खाना में है, वहां भी परमेश्वर है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर की उपस्थिति आप नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। और ये परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, जो एक ही समय में हर जगह हर समय उपस्थित रहता है, वही परमेश्वर एक ही समय में हर जगह अलग अलग काम कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को, उनके भक्तों को आशीष दे रहा है, तो वही परमेश्वर उसी घड़ी में वहां पर एक अधर्मी को दंड भी दे रहा है और वहां पर एक गिरे हुए को उठा रहा है, तो यहाँ पर घमंडी को नीचे गिरा रहा है। परमेश्वर हर जगह हर समय हमेशा उपस्थित रहता है और हर जगह उसका नजर बना हुआ रहता है। मैं इसके लिए उदाहरण के बारे में सोच रहा था, तो डॉक्टर नील जॉनसन नाम का एक कंजर्वेनिस्ट है, अर्थात वो जंगली जंतुओं की रक्षा संरक्षण के लिए वो रिसर्च करते हैं, हाँ, गवेषणा करते रहते हैं कैसे जानवरों को बचाया जाए। तो एक अभयारण्य था जिसको बोलते हैं सैंक्चुअरी, जहां पर जानवर को पाल के रखा जाता है। उधर देखा गया कि ये जो शेर लोग हैं और बाघ लोग हैं, क्या करते हैं, गाय गोरु मवेशी का बहुत शिकार कर रहे हैं। इसलिए गांव घर वाले लोगों का हालत खराब होते जा रहा है। गांव घर लोगों का क्या हालत खराब होने लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शेर लोग का और बाघ लोगों का क्या किया, उसने अध्ययन करने शुरू किया। और उसके अध्ययन में वो बोलता है कि ये शेर लोग जो कैसे शिकार करते हैं और कब शिकार करते हैं और क्यों शिकार करते हैं, इस सब के ऊपर वो अध्ययन करने लगा। जब उसको उनको दूरबीन से देख देख के पढ़ते रहे, उनको अध्ययन कर रहा, नोट करते जा रहा, क्या करते जा रहा, और उसने देखा कि जब भी वो लोग शिकार करने जाते हैं तो उनका बाघ का जो ये है ताकत है, वो है कि वो अचानक सरप्राइज करके अकस्मात अपने शिकार पर क्या करता है, आक्रमण करता है। समझ में आ रहा? एकदम धीरे धीरे कहेगा, हाथ से करते जाएगा, हाथ पर उनका पैर करते हुए जाएगा और छुप के जाएगा और छुप के रहेगा, देखेगा और अच्छा मौका मिलेगा तो क्या करेगा, जंप करेगा उसके ऊपर और सीधा दांत नैरेटिव में मारने का कोशिश करता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, उसके बाद शिकार करता है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने एक बात ये भी देखा कि वो छुप के जाता है, तो क्या पहली बात तो उसका स्पीड है, दूसरा बात वो छिप के रहता है, और तीसरा बात उसने ये भी देखा कि जो चुप करके जा रहा है और आक्रमण करने वाला है। ठीक है, और जानवर उधर भेड़ है, बकरी है या बैल है या हिरन है, जो भी है उसको आक्रमण करने वाला है। और वो अचानक कभी कभी ये जो हिरन लोग को पता चल जाता है कि कोई पास में है, तो ऊपर उठता है, उधर देखने लगता है। ठीक है, और दौड़ के भागने लगता है वो लोग। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, उन लोग को ऐसे करके ऊपर उठा। और बाघ को जब अध्ययन कर तो देखा कि जब अगर उसका शिकार उसको मुड़ के देख लिया ना, मान लीजिए शिकार हिरन है या बैल है या जंगली सुअर है, जो भी है, उसको ऐसे करके अगर देख लिया, नजर से नजर मिल गया उसका, तो उसका और पीछा नहीं करता, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका सरप्राइज एलिमेंट चला गया। हाँ, जागते हुए घर में चोरी करना बेकार है ना, तो इसीलिए क्या करता है, वो छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। तो उसने देखा कि अगर उसने ये जो बाघ और शेर का माइंड में घुस के उनका साइकोलॉजी को अध्ययन किया, उसने पाया कि अगर उसको कोई देख ले, सरप्राइज एलिमेंट अगर गायब हो जाए, तो शेर और शिकार करना फालतू समझता है, बेकार, टाइम बर्बाद है। ये तो सतर्क हो गया है, हमको देख लिया है, इसके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करे, वो छोड़। तो उसने क्या किया मालूम है? उसने एक तरकीब निकाला है, और तरकीब क्या मालूम है? जितना बैल है ना, बैल का पीछे में, पिछवाड़ा में उसने क्या किया, साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। क्या किया? सबका आंख बनाया। क्या? बैल का इधर पीछे में भी क्या बना, आंख बना दिया। इधर
घास चर रहा वो लोग, तो पीछे में भी क्या किया है वो, उनका पीछे में क्या, बैल का आंख पेंटिंग करवा दिया, समझ रहे। और जब पेंटिंग करा दिया तो शेर लोग जैसे जाता है इसे देखा जा रहा है, तो देख रहा है आक्रमण नहीं कर रहा, समझ में आ रहा। क्योंकि आगे जाता उधर से भी देख रहा, पीछे से देखता उधर से भी देख रहा, तो क्या हुआ, शिकार जानवर लोग बचने लग गए। क्या हो गया, जानवर लोग बचने लग गए। इसलिए भारत में भी जो शिकारी लोग हैं, जंगल में शिकार करने जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं मालूम है, मुखौटा लेते, मास्क, और शिकार करने जा रहे हैं तो बंदूक लिए, तीर लिए, भाला लिए, जो भी लेके जंगल में जा रहे हैं। जो अक्लमंद है वो लोग क्या करता है, मास्क लेता है, मास्क लेके उसको पहनता है, लेकिन आगे तरफ नहीं पहनता, कहाँ पहनता, पीछे पहनता है। तो क्या होता है, ये जो जंगली शिकार करने वाला जानवर है उसको आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि सोचता है कि हमको देख लिया, हमको देख रहा है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, इतना बड़ा 5-7 मिनट आपको एक कहानी पहचानने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, और परमेश्वर आपको हर समय देख रहा है, समझ में आ रहा है, नकली आंख से नहीं, बेवकूफी बना के आपको नहीं देख रहा, वो हर जगह हर समय हमेशा उपस्थित है, और उसकी नजर आपके ऊपर है। वो प्यार से आपको देखता है, जतन से आपको देखता है, लाड से आपको देखता है, अपने अनुग्रह से आपको वो देखता है। आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर एक ही समय में अपना पूरा और अविभाजित ध्यान न केवल एक समय में एक चीज पर हर चीज पर, हर समय, हर किसी पर लगाए रख सकता है। जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो पीछे नहीं देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं तो इधर मैं नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर एक ही समय में, एक ही बार में, हर जगह नजर रख सकता है और देख सकता है। इसीलिए आप और हम उसके नजरों से कभी भी ओझल नहीं हो सकते, कभी छुप नहीं सकते, उनके कृपा दृष्टि से कभी भी हम वंचित नहीं रह सकते। परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर असीम है, परमेश्वर हर जगह अपने जगत में उपस्थित रहता है, यानी कि आप कभी भी अकेला नहीं। हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, देखते हैं चोर लोग को कैसे पकड़ता पुलिस लोग, आजकल सीसीटीवी है, सीसीटीवी को चोर ने नहीं देखा है ना, और इसलिए पकड़ा गया, क्योंकि कोई तो देख रहा है, कोई तो देख रहा है। क्योंकि परमेश्वर हर समय से परे है, इसलिए वो अतीत, वर्तमान और भविष्य में ऐसा करते हैं, हर एक पल, हर जगह पर। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, मत्ती 10 अध्याय का 29 से 31 को पढ़िएगा। कोई पढ़ दे, कोई पीछे से, जल्दी करेंगे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं। क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर मूल्यवान हो। क्या बोलता है? क्या एक पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम सब बहुत गौरियों से क्या हो? बहुमूल्य हो। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर की नजर एक छोटी सी चिड़िया पर भी है। गौरिया जानते हैं, जो घर में आती क्लिक 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 क्लिक, है ना गौरिया, उसको कोई पालता नहीं है, समझ में आ रहा है? उसको कोई नहीं पालता। तोता पालता है, मैना पालता है, हाँ, कोकातुआ पालता है, और सब प्रकार का चिड़िया को पालता है, कबूतर भी पालता है, लेकिन इसको कोई नहीं पालता। क्यों?
सबसे सबसे लो क्वालिटी का उसको समझा जाता है ना। उनकी संख्या बहुत है। जब से आपका मोबाइल फोन का टावर लगने लगा, वो चिड़िया मरने लगा और उनकी संख्या घट गई है। लेकिन बोलता है कि ये जो चिड़िया जो पुराने जमाने में, आज से 2000 साल पहले 1 पैसे में 2 मिलता था, बोलता है ये इतना सस्ता, इतना जिसको दुनिया के लोग कोई भी कीमत नहीं समझते, बहुमूल्य नहीं समझते, वो भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर जमीन पर नहीं गिरता, मतलब नहीं मरता है। और वहां बोलता है तुम इससे भी बढ़कर हो। कहने का मतलब, अगर परमेश्वर जो सर्व उपस्थित है, सब उपस्थित है, जहां जिसका नजर सबके ऊपर है, अगर उसका नजर एक गौरिया के ऊपर बना हुआ रहता है, तो क्या उसका आपके ऊपर नजर नहीं है? अवश्य है, अवश्य है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझको नहीं देख रहा, परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं है, परमेश्वर मुझको प्यार नहीं करता, परमेश्वर को मेरी कोई कदर नहीं है, परमेश्वर बहिरा हो गया है, परमेश्वर मुझसे नाराज है, परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर उसके ऊपर तरस खाता है, मेरे ऊपर नहीं। बहुत बार हम लोग के दिमाग में ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर सचमुच में मुझको भूल गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर एक गौरियों की मौत में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा ध्यान और देखभाल आप पर, हम पर कितना अधिक है। जिस परमेश्वर स्वर्ग बनाया, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। उसकी निगरानी, उसकी देखभाल हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमें परमेश्वर को खोजने के लिए कोई खास जगह में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, नया साल हुआ ना, कितने लोग बंडल गए, कितने लोग तारकेश्वर गए, हाँ, कितने लोग तारापीठ गए, अभी कितने लोग महाकुंभ में गए। हाँ, कोई कन्याकुमारी जा रहा, कोई भद्रेश्वर जा रहा, कोई बागेश्वर जा रहा, कोई कहाँ जा रहा है हम लोग, है ना, और कोई मक्का जा रहा, हाँ, और कोई जा रहा विलांकिनी जा रहा, हाँ, और कोई गुरुद्वारा जा रहा। यहाँ वहां हम लोग खोजने के लिए जाते हैं, हाँ, लेकिन मालूम है हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, वो खोया हुआ नहीं है, वो हमेशा हर जगह उपस्थित है और उसका ध्यान हमेशा हम पर होता है। हाँ, और जैसे कि हमने कहा, चाहे आप उससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं या आप उसके पास आने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए। लेकिन हम मूर्ख लोग ये हैं कि बहुत बार सोचते कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है और उसकी मदद की हम कामना नहीं करते, उसके अनुग्रह की हम कामना नहीं करते, उससे हम प्रार्थना नहीं करते, उसके सामने पवित्र और धर्मी जीवन जीने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर कहीं और है। क्या हम लोग गिरजा में इसलिए आते हैं कि परमेश्वर यहां है? पूछने की जरूरत है। अगर परमेश्वर सब जगह है तो गिरजा में इकट्ठा होकर आराधना करना मसीहों के साथ, इसका महत्व क्या है? वचन पढ़िएगा तब समझ में आएगा। इब्रानी 10 का 25 और 26 में। अभी हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। और परमेश्वर जो सब जगह हर समय, हाँ, हर समय अपने नजर रखता है, वो परमेश्वर जब आपके ऊपर उसका ध्यान जब है, तो माल्कम वेबर कहते हैं कि जब वो आपको देख रहा है ना, तो एक कोना का, आंख का कोना से नहीं देख रहा है। जैसे मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, और बच्चे लोग वहां खेल रहे हैं, खाना में यहाँ है लेकिन एक नजर उनका कहाँ है? हाँ, पेरिफेरल विजन जो बोलता है, क्या बच्चे के ऊपर भी रहता है। और अचानक इधर आओ, समझ में रहा, किताब पढ़ो, क्या कर रहे हो, समझ में रहा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं, काम इधर ध्यान है, लेकिन एक कोना से हम लोग क्या है, उधर भी नजर रखे रहते। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है, समझ में आ रहा। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो आपको आंख के कोने से देख रहा है क्योंकि उसका और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। नहीं, परमेश्वर को
ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। वो संपूर्ण ध्यान सब समय आपके ऊपर रखता है। ये ज्ञान कितना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे ना, आपके अंदर से अकेलापन, आपके अंदर से भय, आपके अंदर से पाप करने का हिम्मत भागेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होता है, ऐसे घटनाओं को आने देता है जिससे लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, या हमसे प्यार नहीं करता, या परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है। क्योंकि कोई बीमारी हो गया, कोई दुर्घटना हो गया। जैसे बहन गवाही दे रही थी कि उसके पिताजी बीमार थे और इस संसार से जाने वाले थे, प्रार्थना की बहन संगीता, और अच्छे हो गए, तो गवाही दे रही। और मान लीजिए कल चले जाते, तो आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो साथ नहीं है। होता है, हमारे साथ होता है। हाँ, कमाई नहीं हो रहा तो परमेश्वर साथ नहीं है, कमाई हो रहा तो अच्छा है। मेरा काम बन रहा तो परमेश्वर मेरे साथ है, काम नहीं बन रहा तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे परमेश्वर जो सब जगह हर समय उपस्थित है, फिर भी वो हर कुछ में कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा। ऐसा करना चाहिए था। जैसे मैंने बताया, अपने एक आंटी थी, जब प्रभु में आया, रोजलिन आंटी, उनके पिताजी गुजर गए, तो उनकी जो दीदी थी, उनके जीजाजी गुजर गए, तो उनका दीदी और वो विश्वास में लड़खड़ा गए। क्योंकि उनकी दीदी का एक बेटी 2.5 साल की थी, दूसरा बेटी 1.5 साल की, और उनका पिताजी जो बैंक में काम करते थे, उनको यहाँ कैंसर हुआ और वो मर गए। तो ये लोग सवाल कर रहे, अगर परमेश्वर है तो इन बच्चों ने क्या पाप किया था कि इनको ये सजा मिला? जब समस्या, दुख उनके जीवन में आई तो सवाल करने लगे, क्या परमेश्वर प्रेमी है? क्या परमेश्वर को परवाह है? क्या परमेश्वर की नजर इन बच्चों पर है? कभी कभी हम लोग का विश्वास इस प्रकार से डवाडोल हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर अच्छी चीजों को होने देता है, उसी प्रकार परमेश्वर कई बार आपके जीवन में उन बुरी चीजों को भी होने देता है जो आप आशा नहीं करते और उम्मीद नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो असीमित है, उनका ज्ञान और उसकी बुद्धि और उनकी परिकल्पना भी असीम है, असीम है। और उसके असीम ज्ञान, उसकी असीम परिकल्पना, उसकी असीम बुद्धि और उनकी असीम प्रेम और उसका असीम भलाई कभी कभी हमारे जीवन में उन चीजों को भी होने देता है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। इसीलिए यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर ने 55 अध्याय में इस प्रकार कहा है, मैं पढ़ रहा हूं 8 पद में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे बीच सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मरियम का बेटा को जब झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था, मरियम क्या सोच रही थी? उनके शिष्य लोग क्या सोच रहे थे? ये तो अन्याय हो रहा है। जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए जा रहे थे, उनकी माँ क्या सोच रही थी? जब उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे, घूंसे लगाए जा रहे थे, उनकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उस पर थूका जा रहा था,
जब उसे कोड़ों से उनको छलनी छलनी कर दिया गया, जब उसे अर्धनग्न अवस्था में कलवरी क्रूस की तरफ लेकर जा रहे हैं और वहां पर पूरे वस्त्र को निर्वस्त्र निकाल दिए, निर्वस्त्र करके उनके हाथों में कीलों को ठोका, उनके पैरों में कीलों को ठोका, माथे पर तो ऑलरेडी कांटों का मुकुट था। उस समय मरियम क्या सोच रही थी? मरियम की सहेली लोग, उनकी बहन लोग क्या सोच रहे थे? यीशु के शिष्य लोग क्या सोच रहे थे? यीशु के शिष्य लोग क्या सोच रहे थे? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और हमारे आशा का बलून फूट रहा है। लेकिन मालूम है, जब 2 अध्याय का 37 पद से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना थी कि यीशु में से संसार में आए और संसार का सबसे बड़ा दुख और पीड़ा और लांछित, अपमानित और घिनौना मौत मानव जाति के पाप, अपराध और अधर्म के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करे, ताकि हमारे पाप, अपराध और अधर्म क्षमा हो और हम परमेश्वर के क्षमा को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पुनः जुड़ जाए, जो पाप और अपराध और अधर्म के द्वारा टूट गया था। और हम परमेश्वर के, जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर अपने पुत्र को व्यायान से बाहर पीड़ा से होकर गुजरने दिया, ताकि हम मृत्यु और नरक की पीड़ा से सदा के लिए बच जाए। शैतान सोचा हमने किया तमाम काम इसका। सदूसी और फरीसी और उस जमाने के धर्म के ठेकेदार बोल रहे थे कि हम लोग इसका काम तमाम कर दिए। लेकिन मालूम है, परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना और ज्ञान ने इसे पूर्व निर्धारित किया था, ताकि आप और हम पाप से आजाद हो, स्वर्ग को प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ हम लोग का रिश्ता जुड़ जाए और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। बहुत बार प्रियो, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन उस भले प्रेमी परमेश्वर जो आपके साथ सदा विराजमान रहता है, उसके भलाई पर भरोसा रखो। हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना होता हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना होकर गुजर रहे हैं हम, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर इस बात को आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो आपको मनोबल बढ़ेगा, आपको विश्वास दृढ़ होगा, आपको धैर्य मिलेगा और आप तूफानों में भी यात्रा कर सकते हैं, आंधियों में भी चल सकते हैं, आग से होकर भी गुजर सकते हैं और मृत्यु से भी जूझ सकते हैं, बीमारी से भी जूझ सकते हैं, गरीबी से भी जूझ सकते हैं, समस्या और संकट से भी आप जूझ सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि जो सर्वोपस्थित, सर्वव्यापी, सार्वभौमिक परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी नजर मेरे ऊपर है और आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम भरी नजर आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। ऐसा 41 का 10 कई वचनों को पढ़ते हुए हम लोग खत्म करेंगे। 41 का 10 कहता है ईसाया का पुस्तक, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये वादा करता है इस्राएल जाति को, और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, आप आत्मिक इस्राएल है और आपके लिए भी प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। ईसाया का 43 का 1 से 2 में यूं कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में होकर चले, तब
तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इस परमेश्वर आपके जो साथ है वो आपका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, उसका हाथ अपने हिसाब से हम करेंगे, हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं। यूहन्ना 14:18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। ये वादा को उसने किया और पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा को इस संसार में उंडेला। वो आत्मा हर एक विश्वासी के हृदय में, और वो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। वरन त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। वो आपके साथ नहीं रहता, आपके अंदर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 में कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। यीशु मसीह आपके साथ है। हिम्मत ना हारिए, दृढ़ बनिए और ये जानिए कि वो हमेशा सब जगह असीम परमेश्वर, असीम परमेश्वर, अपरिमित परमेश्वर, वो परमेश्वर जो सब जगह उपस्थित है, वो आपके साथ भी उपस्थित है। उसके प्रेम का आस्वादन कीजिए, उसके अनुग्रह का आस्वादन कीजिए, उसके दया का आस्वादन कीजिए, उसकी सुरक्षा का आस्वादन कीजिए। इसीलिए हमेशा जानिए कि मेरे साथ कौन है, परमेश्वर। मैं ना डरूंगा। आइए हम सर को झुकाए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आज के तारीख में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन से हमें आशीषित किया है। आज कितने लोग अकेला हैं परमेश्वर प्रभु, अकेलापन से जूझ रहे हैं प्रभु, तू उन्हें समझ दे और विश्वास करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर कि तू हमेशा उनके साथ है। कोई दुख और तकलीफ में गुजर रहे हैं प्रभु, और ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई किसी को किसी की मेरी परवाह नहीं। प्रभु अनुग्रह कर कि वो जाने कि तुझे उनकी परवाह है, तू देख रहा है, तू उनके साथ है। परमेश्वर प्रभु, कोई सताए जा रहे प्रभु, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, संसार के द्वारा, प्रभु उनके धीरज को तू बढ़ा, क्योंकि तू उनके साथ है। अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु कि हम जाने तू जो सर्वव्यापी सर्वोपस्थित परमेश्वर हमारे साथ है। इस सच्चाई को हम पूरे दिल दिमाग से, देह प्राण आत्मा से विश्वास करें, ताकि हम हमेशा निडर, निर्भीक, आश्वस्त और चैन का और धीरज का, विश्वास और साहस का जिंदगी जी पाए। और सबसे अधिक परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति हमें हमेशा पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, और हमेशा तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता का जीवन जीने के लिए सहायता करे। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।